नमस्कार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने विश्व निमोनिया दिवस, सांस अभियान और राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह के उपलक्ष्य में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। द्वीपीय पारिस्थितिकी तंत्र के तटीय और समुद्री जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत प्रबंधन पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन। साइबर सुरक्षा खतरों और कानूनों पर जागरूकता सत्र का आयोजन और अंडमान निकोबार शतरंज संघ राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप के लिए चयन ट्रायल का आयोजन करेगा। सांध्य समाचारों के साथ मैं जीनत बीबी। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने यूटी स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से विश्व निमोनिया दिवस, सांस अभियान और राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह के उपलक्ष्य में विम्बलीगंज स्थित सामुदायिक भवन में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व जिला अध्यक्ष मरियम बीबी ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने बच्चों को समय पर टीके लगवाने के महत्व और बच्चों के उचित पोषण पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के नजीरा ने निमोनिया के लक्षण के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर एच.एम. सिद्धाराजू ने सांस अभियान के महत्व, निमोनिया की रोकथाम के उपायों और राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह मनाने के महत्व पर प्रकाश डाला। विम्बलीगंज पंचायत प्रधान वेंकट बाबू ने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की सराहना की। कार्यक्रम में पंचायत द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें स्कूली बच्चे, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित वानिकी प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के अंतर्गत अन्य सेवाओं के कर्मियों के लिए द्वीपीय पारिस्थितिकी तंत्र के तटीय और समुद्री जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत प्रबंधन पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का कल समापन हो गया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के कैप्टन पी महाजन मुख्य अतिथि और केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर जय सुंदर विशिष्ट अतिथि थे। कार्यशाला के समापन अवसर पर कैप्टन पी महाजन ने समुद्री और तटीय आवासों, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, मैंग्रोव और द्वीप समूह की प्रचुर समुद्री जैव विविधता के महत्व पर प्रकाश डाला। कैरी के निदेशक डॉक्टर जय सुंदर ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी संरक्षण के लिए सहयोग, टीम वर्क और अंतर विभागीय तालमेल की आवश्यकता पर जोर दिया। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के प्रभारी अधिकारी एवं पाठ्यक्रम निदेशक डॉक्टर सी शिवा पेरुमन ने सभी से अपने समुदाय एवं विभागों में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। कार्यशाला में भारतीय तटरक्षक बल, INS जारावा, भारतीय सेना, CISF, वायुसेना और अन्य विभागों के कुल 28 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, नई दिल्ली ने शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत विभिन्न इंजीनियरिंग और गैर इंजीनियरिंग ट्रेडों के लिए शेष और पूरक प्रशिक्षुओं के लिए अखिल भारतीय ट्रेड परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। विस्तृत कार्यक्रम संबंधित ITI के सूचना पट पर प्रदर्शित कर दिया गया है। प्रशिक्षण महानिदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अखिल भारतीय ट्रेड परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू होगी। इसमें 2021 सत्र में प्रवेश पाने वाले प्रशिक्षु और 2022 सत्र के बाद के सभी प्रशिक्षु परीक्षा में बैठने के पात्र हैं। यह परीक्षा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डोलीगंज, राजकीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान बकुलतला और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एरोंग में आयोजित की जाएगी। सभी पात्र उम्मीदवारों से पात्रता निर्माण और शुल्क भुगतान के लिए 8 दिसंबर तक अपने संबंधित ITI के शैक्षणिक प्रकोष्ठ से संपर्क करने को कहा गया है। श्री विजयपुरम स्थित राज्य पुस्तकालय में राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 20 नवंबर तक सुबह 9 से रात 8 बजे तक चलेगी। कल 240 से अधिक छात्रों ने प्रदर्शनी में भाग लिया। इस अवसर पर स्कूली छात्रों के लिए कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें चित्रकला, भाषण और रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता भी शामिल थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है वन स्टॉप सेंटर और शतरंज। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा समाचार हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। समाज कल्याण निदेशालय के अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर ने सामान्य साइबर सुरक्षा खतरों की समझ बढ़ाने के उद्देश्य से साइबर सुरक्षा खतरों और साइबर कानूनों पर एक जागरूकता सत्र का आयोजन किया। वन स्टॉप सेंटर की पैरालीगल वकील रुखसार रहीम ने समारोह में उपस्थित लोगों का स्वागत किया। इस अवसर पर CID शाखा के उप निरीक्षक हरिकृष्ण ने साइबर सुरक्षा समाधानों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि साइबर खतरों की बढ़ती संख्या सीधे तौर पर उपयोगकर्ताओं को निशाना बना रही है और यह घटनाएं सुरक्षा जागरूकता की कमी के कारण होती है। सत्र के दौरान रिसोर्स पर्सन ने साइबर अपराध की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 साझा किया। श्री विजयपुरम में 1 से 12 दिसंबर तक सर्किट बैठक आयोजित की जाएगी। इन तिथियों के दौरान नई याचिकाएं भी स्वीकार की जाएंगी। संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि जिन मामलों की सुनवाई कैट में लंबित है वे अपने शासकीय अधिवक्ताओं से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ मामले की पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं ताकि सरकार की ओर से प्रभावी ढंग से पैरवी की जा सके। इसके साथ ही विभाग अध्यक्षों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि उनके नोडल अधिकारी सुनवाई की तिथि पर आवश्यक दस्तावेजों सहित अधिकरण में उपस्थित रहे। चिन्मय मिशन में 23 से 29 नवंबर तक श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। कथा शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक होगी। 24 नवंबर को सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक प्रातःकालीन सत्र आयोजित होगा। अंडमान निकोबार शतरंज संघ राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप के लिए 23 नवंबर को चयन ट्रायल का आयोजन करेगा। 3 से 13 दिसंबर तक पश्चिम बंगाल में आयोजित 51वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप में द्वीप समूह का प्रतिनिधित्व करने के लिए कुल 4 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। इच्छुक खिलाड़ी 21 नवंबर तक डेयरी फार्म स्थित कार्यालय में अपनी प्रविष्टियां जमा कर सकते हैं। तीरंदाजी संघ आगामी जूनियर और सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए 22 और 23 नवंबर को श्री विजयपुरम में ओपन स्टेट जूनियर और सीनियर तीरंदाजी चैंपियनशिप और चयन ट्रायल आयोजित करने जा रहा है। चयनित जूनियर तीरंदाज 22 से 30 दिसंबर तक रायपुर और 10 से 19 दिसंबर तक हैदराबाद में होने वाली तीरंदाजी चैंपियनशिप में भाग लेंगे। खिलाड़ियों को 21 नवंबर को दोपहर 2 बजे तक गूगल फॉर्म के माध्यम से अपनी प्रविष्टियां जमा करने को कहा गया है। श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद की ओर से कल वार्ड संख्या 4 में एक विशेष कर संग्रह अभियान चलाया गया। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों के लिए अपने नगरपालिका करों का भुगतान आसान बनाना और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना था। अभियान के परिणाम स्वरूप कुल 30,18,223 रुपये एकत्र हुए। 22 नवंबर को नगरपालिका परिषद वार्ड संख्या 5 के अटलांटा पॉइंट सामुदायिक हॉल और RGT रोड सैनिटरी साइट कार्यालय में कर संग्रह अभियान आयोजित करेगा। मध्योत्तर अंडमान प्रशासन की ओर से सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के लिए कॉल ऑन व्हेन रिक्वायर्ड बेसिस पर चयन के लिए साक्षात्कार 17 नवंबर को दिन में 11 बजे रखा गया है। यह साक्षात्कार जिला उपायुक्त कार्यालय मायाबंदर में आयोजित होगा। उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ 1 घंटा पहले पहुंचने को कहा गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने विश्व निमोनिया दिवस, सांस अभियान और राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह के उपलक्ष्य में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। द्वीपीय पारिस्थितिकी तंत्र के तटीय और समुद्री जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत प्रबंधन पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन। साइबर सुरक्षा खतरों और कानूनों पर जागरूकता सत्र का आयोजन और अंडमान निकोबार शतरंज संघ राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप के लिए चयन ट्रायल का आयोजन करेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।